जो विपक्ष इकट्ठा होकर के भाजपा के सामने आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का जो संगठन बन रहा है विपक्ष का, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, वो इतनी मजबूती प्राप्त कर रहा है कि बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी तमाम पार्टी के इस वक्त पैर उखड़े हुए हैं। बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है विपक्ष के इकट्ठा होने के बाद। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको जो आनन फानन में जो पार्लियामेंट यानी संसद का जो सत्र बुलाया गया है, ये बीजेपी की बौखलाहट का एक नतीजा है। क्योंकि तमाम देश के जो दमदार विपक्षी जो दल हैं, वो अब भाजपा को इस देश से चलता करने में लगे हुए हैं। देश के अंदर जितने भी समुदाय हैं, जो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने भाजपा का 10 साल का जो एक घिनौना राज देखा है। उसमें देश का नौजवान, गरीब आदमी, किसान वर्ग, व्यापारी भाई और जितने भी जो लोग हैं, वो भाजपा के कुशासन से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो अब ये विपक्ष का इकट्ठा होना, जो आज मुंबई में यानी बॉम्बे में जो आज बैठक हुई है, उसमें पहला फैसला ये किया गया है कि इस संगठन में आने वाले जो भी दल हैं, वो हर राज्य में आपस में बैठ कर के बात करेंगे कि कौन सी लोकसभा की सीट पर कौन सा दल चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो आने वाले दिनों में ऐसा आभास हो रहा है कि कम से भी कम 400 सीटों पर पूरे देश के अंदर 1 to 1 चुनाव होगा लोकसभा का। एक बीजेपी का होगा, बाकी समस्त विपक्ष का भी एक ही उम्मीदवार होगा। तो ऐसी उम्मीदें आज देश के अंदर जागृत हो चुकी हैं कि जो विपक्ष की फूट का फायदा बीजेपी पिछले 10 साल से उठा रही थी, आज विपक्ष बहुत ताकतवर है। आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जो चुनाव है विधानसभा के इन चारों राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो बीजेपी का संसद सत्र बुलाना लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि नवंबर में होने वाले 4 विधानसभा के चुनावों की हार को देखते हुए और उस हार के बाद देश के अंदर भाजपा के अंदर जो भगदड़ मचने वाली है, उस भगदड़ को रोकने के लिए बीजेपी ने संसद सत्र बुला करके ना जाने अब ये कौन सा ऐसा पैतरा देश के सामने लाएंगे जिससे अपनी गिरती हुई साख को ये रोक पाएं। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि आने वाले संसद के चुनाव में बीजेपी का राज इस देश के अंदर नहीं होगा। चाहे ये जातियों की नफरत फैलाएं, चाहे ये समुदायों की नफरत फैलाएं, अब इनका जो चेहरा है वो देश के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे अब हरियाणा के चुनाव होंगे, 10 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस लड़ती रही अकेले लड़ती, अगर ये भी गठबंधन में जा सकती है क्या, अगर आपका गठबंधन होगा? देखिए, हरियाणा में कोई ऐसे हालात नहीं हैं जहां कांग्रेस को किसी पार्टी के साथ गठबंधन की ज़रूरत हो। लेकिन अगर संगठन में कोई ऐसा फैसला होता है कि आपने दूसरे दलों के साथ भी बैठ करके कुछ सीटों का बंटवारा करना है लोकसभा के अंदर, तो वो अब उसके नतीजे सामने आने पर ही मालूम होंगे। अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आई तो जो भी संगठन फैसला करेगा उसे हम सब मानने के लिए तैयार रहेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।